विसार शर्मा। एक ऐसे वक्त जब चाइना के साथ हमारे तनाव अप्रत्याशित हैं, एलएसी पर तनाव बना हुआ है, कई ऐसी खबरें सामने उभर कर आ रही हैं कि फिंगर 4 तक चाइना ने स्थायी बंकर्स बना लिए हैं और इंडियन एक्सप्रेस के सुशांत सिंह की इस रिपोर्ट के मुताबिक अब वो फिंगर 3 की तरफ भी पुश मार रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे वक्त सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तमाम विपक्ष को साथ लेकर चले या विपक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दे? मैं चाहूंगा कि आप गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सुने। इसमें दो बातें कह रहे हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ संसद के अंदर दो हाथ करने को तैयार हूं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि विपक्ष कांग्रेस जो है उस भाषा में बात ना करे जो चीन और पाकिस्तान को पसंद आए। आप सुनिए यहां पर अमित शाह कह क्या रहे हैं। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक दो हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार की स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं किया। कांग्रेस के साथ दो हाथ, प्राथमिकता आज की तारीख में क्या होना चाहिए? अगर आप दो हाथ की बात ही कर रहे हैं, वैसे मैं युद्धोन्माद के बिल्कुल खिलाफ हूं, खासकर एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट से एक बहुत बड़े अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहा है। देश पे एक जबरदस्त संकट आया हुआ है, लोग जबरदस्त मुश्किलात से गुजर रहे हैं। खासकर ऐसे वक्त तो हमें युद्ध की बात ही नहीं करनी चाहिए। मगर अगर हम दो हाथ की बात ही कर रहे हैं तो यहां दो हाथ किसके साथ आपको करना चाहिए? कांग्रेस के साथ या चाइना के साथ? क्योंकि 45 साल में पहली बार 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। 20 आंकड़ा कम नहीं है, 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। और आज तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया अपने मुंह से। जी हां, कई बातें बहुत कही हैं उन्होंने कि करारा जवाब दिया जाएगा, उन्होंने हमारी घाटी में प्रवेश नहीं किया है, मगर अब तक चीन का नाम नहीं लिया है। मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले जब अमित शाह ये कहते हैं कि हम उस भाषा में बात ना करें जो चीन और पाकिस्तान को पसंद आए, तो मैं आपको प्रधानमंत्री का वो बयान दिखाना चाहूंगा जो चाइनीज मीडिया में जोरों से चलाया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं कि ना चीन ने हमारी जमीन में प्रवेश किया है, ना उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। चीन ने इस बयान का इस्तेमाल किया कि देखो, हमने तो भारतीय जमीन में प्रवेश नहीं किया, जो कुछ हुआ वो भारतीय सैनिकों की गलती से हुआ। और प्रधानमंत्री के इस बयान के ठीक बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बयान भी आ जाता है कि पूरी गालवान घाटी पर हमारा कब्जा है, गालवान घाटी हमारी है। मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री का वो बयान सुने। आप देखिएगा, इसमें चाइनीज में अनुवाद भी किया गया है, क्योंकि यही बयान जो है वो चाइनीज मीडिया में चलाया जा रहा है। सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं गृह मंत्री, ऐसे में चीन की भाषा में कौन बात कर रहा है? ऐसे में क्या इस तरह की बयानबाजी करना सही होगा? बात यहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात की। उनका क्या बयान है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। दोस्तों, लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। बयान के पहले हिस्से पर गौर कीजिए। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को, मोदी जी, आंख कौन उठा रहा है? बताइए ना। उस नाम को लेने से आखिर क्यों कतराया जा रहा है? बताइए। ऐसे में जब आप नाम लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से अब तक चीन शब्द का सुना भी नहीं, मैंने चीन शब्द का जिक्र तक नहीं सुना। इसकी वजह क्या है? क्या इस सवाल का जवाब दिया जाना जरूरी नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मेरी एक अपील है कि राजनीति को इतना हल्का मत बनाइए, राजनीति के संवाद का स्तर इतना मत गिराइए कि फिर ऊपर उठना मुश्किल हो जाए।
भारतीय जनता पार्टी की यह प्रवक्ता जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, संबित पात्रा, इन्होंने एक डिबेट में एक एंकर से यह कहा कि अगर आप इस शख्स जो आपके स्क्रीन पर है यानी कि पवन खेरा, इसकी आवाज को बंद नहीं किया तो मैं आपको चाइनीज एजेंट बता दूंगा। एक तरफ अमित शाह ये कहते हैं कि विपक्ष जो है वो चाइना की भाषा में बात कर रहा है, दूसरी तरफ संबित पात्रा पत्रकारों को चाइनीज एजेंट बताते हैं। आपके इस संवाद के स्तर को समझ पाना नामुमकिन होता जा रहा है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा संबित पात्रा। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले दो देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे, चीन और जापान में काफी आना जाना रहा था। 2014 से पहले बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं 4 बार चीन गए थे। इस खबर के मुताबिक जो कि आपकी स्क्रीन पर है, 2014 के बाद से लेकर अब तक चाइनीज लीडरशिप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं दो नहीं 18 बार मिल चुके हैं। यानी कि एक ऐसा संबंध जिसमें प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट किया, बाद में उनके साथ विश्वासघात हुआ। तो जब आप दूसरों पर दोष मढ़ते हैं चाइनीज एजेंट होने का, तो आप कहीं ना कहीं उंगली खड़े कर रहे हैं अपने ही प्रधानमंत्री पर, अपने ही पार्टी के सबसे बड़े और दिग्गज नेता पर। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ अपने आत्मीय संबंध के बारे में क्या कहा था। अब ये बयान सुनिए, बहुत ही मार्मिक बयान है। सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा संबित पात्रा, इस बयान को सुनने के बाद अब आप क्या कहेंगे? क्या आप इसी तरह से पत्रकारों पर, विपक्ष पर चाइनीज एजेंट होने का आरोप लगाते रहेंगे? बताइए। आज जो आपके सामने बातें रखी जा रही हैं, देखिए सियासत में और कूटनीति में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं समझ सकता हूं जब 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि चीन को लाल आंख दिखाना है और अब वो चीन पर एक भी शब्द नहीं कहते हैं। मैं समझ सकता हूं सरकार की मजबूरियां, सरकार चलाने की मजबूरियां, कूटनीति की मजबूरियां, और मैं उसको लेकर आपकी आलोचना नहीं करूंगा। मैं आपकी मजबूरियां समझ सकता हूं, मगर मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि विपक्ष के खिलाफ आप जंग का ऐलान मत कीजिए। विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है। यह वो वक्त है जब आप विपक्ष को साथ लेकर चलें। और आज वो विपक्ष आपसे कई सवाल कर रहा है जिसका जवाब आपको देना होगा बिलो द बेल्ट वार किए बगैर। मसलन पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ये सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि 28/3/2020 यानी कि 28 मार्च को पीएम केयर्स की स्थापना हुई थी। और क्या आप जानते हैं उसके बाद करीब मार्च, अप्रैल और 2020 को चीनी सेना ने घुसपैठ शुरू की थी। और क्या आप जानते हैं कि पीएम केयर्स में उस घुसपैठ होने के बाद चाइनीज कंपनी ने करोड़ों रुपए का दान दिया। और जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मेरे सामने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले शाओमी ने पीएम रिलीफ फंड में 15 करोड़ का योगदान दिया है। 15 करोड़ रुपए का, शाओमी जो कि एक चाइनीज कंपनी है। अब दूसरी मिसाल, यूवे, इसने 7 करोड़ दिए हैं पीएम केयर्स फंड में। यूवे भी एक चाइनीज कंपनी है। चाइनीज मैन्युफैक्चरर ओप्पो, जिसके मोबाइल्स आप जानते हैं, उसने 1 करोड़ का डोनेशन किया है पीएम रिलीफ फंड में कोरोना संकट का सामना करने के लिए। इसके बाद वन प्लस, इसने 1 करोड़ का डोनेशन दिया है पीएम केयर्स में। और अब आखिरी आपके स्क्रीन पर टिकटॉक। जी हां, टिकटॉक भी जैसा कि आप जानते हैं चाइनीज कंपनी है। उसने 30 करोड़ दिए हैं अपनी तरफ से पीएम केयर्स फंड में। खेलोगे आप, जीतेगा इंडिया, उन्होंने ये
अभियान चलाया था। अब आप क्या कहेंगे बताइए? ये तमाम चाइनीज कंपनीज करोड़ों में पीएम केयर्स फंड में पैसे दे रहे हैं। वो पीएम केयर्स फंड जिसका ऑडिट संभव नहीं है, स्वतंत्र पर्यवेक्षक ही इसका ऑडिट कर सकते हैं। वो पीएम केयर फंड जिस पे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। इस कदर पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की कमी है पीएम केयर्स फंड में। और यहां पर आप देख सकते हैं चाइनीज कंपनीज करोड़ों रुपए योगदान दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों? विपक्ष पर तो आप सवाल उठाते हैं, मगर ये तमाम बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये हकीकत है। ये कल्पना की उड़ान नहीं है, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये हकीकत है। ऐसे में जब आप इस तरह से विपक्ष को चाइनीज एजेंट बताते हैं, या मेरे जैसे पत्रकार जो आप पर सवाल करते हैं, उन पर आप केसेस दर्ज करते हैं, या हमें चाइनीज एजेंट बताते हैं, तो कृपया अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें। हम सब समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बहुत गंभीर चुनौती है और देश उनके साथ है। गलत फैसले लिए गए हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में गलत फैसले नहीं लिए जाएंगे। और मैं इस सरकार के वर्तमान और उनके भविष्य दोनों के साथ हूं, क्योंकि जब एक प्रधानमंत्री एक फैसला लेता है तो वो एक पार्टी का प्रमुख होकर फैसला नहीं लेता है, वो देश के मुखिया के तौर पर फैसले लेता है और देश की जनता को उनका साथ देना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को भी समझना चाहिए कि देश की विपक्ष, देश के पत्रकार देश के दुश्मन नहीं है, वो भी देश के हित में ही बात कर रहे हैं। ठीक है? क्यों संबित पात्रा, बात समझ आई कि नहीं आई? न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।